नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुड़की पहुंचे। पूर्व विधायक चंद्रशेखर के निधन के उपरांत उनके आवास पर मुख्यमंत्री शोक व्यक्त करने के लिए पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व विधायक चंद्रशेखर प्रधान के परिवार के सदस्यों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। वहीं सीएम धामी ने कहा कि पूर्व विधायक चंद्रशेखर एक वरिष्ठ नेता और समाज सेवक थे। उन्होंने अपने जीवन काल में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक चंद्रशेखर जी के निधन से राज्य की राजनीति में एक शून्य पैदा हो गया है, जिसे भरना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि दुख की घड़ी में राज्य सरकार उनके परिवार के साथ खड़ी है और उनकी हर संभव मदद की जाएगी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं एक असर से परिवार के सदस्यों को देखिए सांत्वना देने के लिए सूबे के मुखिया पहुंचे हुए हैं। बताते चले कि पूर्व विधायक चंद्रशेखर के मौत पर देखिए सांत्वना व्यक्त किया जा रहा है। लोगों का हुजूम इस वक्त उमड़ा हुआ नजर आ रहा है, तो वही शोक संतप्त व्यक्त करते हुए सभी लोग नजर आ रहे हैं। और इसी देखिए बानगी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए हैं, जहां पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए जो है उनका ये रुड़की दौरा बताया जा रहा है, जहां पूर्व विधायक चंद्रशेखर की मौत पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। देखिए, चंद्रशेखर भट्टेवाला उनका एक बहुत बड़ा दीर्घकालिक राजनीतिक जीवन रहा है। राजनीतिक और सामाजिक जीवन हमेशा अपनी सरलता के नाते, सहजता के नाते और हर किसी के दिल में उनकी बड़ी अमिट छाप है। और मेरा भी उनसे बहुत व्यक्तिगत संबंध रहा है। लगातार हम विधानसभा में, सदन में एक साथ और उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह का आयोजन भव्य रूप से किया गया। तो वही आपको बताते चले कि समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल गुरप्रीत सिंह ने भाग लिया, जहां पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर कुल 3047 मेधावी छात्र छात्राओं को उपाधि देकर सम्मानित किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। साथ ही जीवन में संस्कार व शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृत विश्वविद्यालय का योगदान सराहनीय है। ये बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज 11वीं कॉन्वोकेशन थी संस्कृत विश्वविद्यालय की। आज 3047 डिग्रियां दी गई हैं और 21 को पीएचडी और 30 को गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। आज सचमुच बहुत अच्छा लगा कि संस्कृत के विकास के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृत हमारी धरोहर, हमारी जड़ों, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का सबसे बड़ा खजाना है। आज पूरी दुनिया को संस्कृत की जरूरत है, क्योंकि ऐसा लगता है अगर संस्कृत और टेक्नोलॉजी मिल जाएंगे तो वो पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरी मानवता के लिए सॉल्यूशन और समाधान ढूंढने में बहुत ही मदद मिलेगी। किसी भी राष्ट्र के ऋषिकेश के सर्ववरिष्ठ नागरिक मंच और जन विकास समिति की ओर से छिदरवाला मैन चौक में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय त्रिवेंद्र सिंह पवार को जो है श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर वक्ताओं ने स्वर्गीय त्रिवेंद्र पवार के उत्तराखंड राज्य आंदोलन में योगदान पर चर्चा कर उनके निधन को उत्तराखंड के लिए अपूरणीय क्षति बताया। मौके पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान वरिष्ठ नागरिक मंच ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से छिदरवाला मैन चौक का नाम त्रिवेंद्र पवार चौक एवं प्रतिमा बनाने की मांग रखी। श्रद्धांजलि देने वालों में सर्ववरिष्ठ नागरिक मंच और जन विकास समिति के अध्यक्ष हुक्म सिंह रावत, संरक्षक भोला सिंह रावत, सदस्य बर्फ सिंह पोखरियाल, अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।
और हरिद्वार के रोशनाबाद पुलिस लाइन में आयोजित 22वीं अंतर जनपदीय पुलिस प्रतियोगिता का समापन हुआ। वहीं 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता के समापन समारोह के मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक करण सिंह नगनियाल रहे। वहीं प्रतियोगिता में 13 जनपदों की 18 टीमों ने भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य पुलिसकर्मियों के कौशल और जांच पड़ताल की क्षमताओं को निखारना था। समापन समारोह में महानिरीक्षक करण सिंह नगनियाल ने विजेता टीमों के पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस आयोजन का मकसद पुलिस बल को आधुनिक तकनीकों और प्रक्रियाओं से परिचित कराना था ताकि उनकी कार्यक्षमता भी और प्रभावी हो सके। पुलिस विभाग के इस पहल से प्रतिभागियों और अधिकारियों में खासा उत्साह देखने को मिला। ये 22वीं अंतर जनपदी और वाहिनियों का ये वार्षिक प्रतियोगिता थी, जिसमें वैज्ञानिक अनुसंधान, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और साथ ही बीडीएस टीम के हमारे जो डॉग स्क्वाड है उसकी, इन सब का जो है कंपटीशन हुआ। यहाँ तक कि कंप्यूटर का भी, जो है विवेचना में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसके द्वारा हम अभियुक्तों को सजा दिलाने में सफल होता है। इस एक अकाट साक्ष्य के तौर में इसका प्रयोग होता है और हर वर्ष हरिद्वार के मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने साइट एम्यूनिटीज परियोजना को जल्द से जल्द लागू करने के निर्देश दिए। इस परियोजना के तहत भूमि ट्रांसफर प्रक्रिया को प्राथमिकता के साथ पूरा करने का आदेश दिया गया है। जिला मुख्यालय स्थित विकास भवन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि सभी कार्य समयबद्ध तरीके से और उच्च गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित किया जाए। समीक्षा बैठक में सीडीओ आकांक्षा कोंडे ने बताया कि इस परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादकों को कैसे कैफे स्थापित किए जाएंगे और परियोजना की अनुमानित लागत 1 करोड़ रुपए तय की गई है। उन्होंने कहा कि एक परियोजना जो है हरिद्वार में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। परियोजना के तहत प्रवेश और एम्यूनिटी का एक प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसको अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर है। इसको लेके रीच की टीम जो है वो जमीन की तलाश कर रही है। बेसाइड एम्यूनिटी में जो एम्यूनिटीज बननी है, जो हमारे स्वयं सहायता समूह है जो वो बना रही है, उनको आउटलेट करने हैं, जो मैन्युफैक्चर करती है कैपेसिटी को दिखानी और अन्य कई चीजें हैं प्रोग्राम में। तो अभी जो धरातल पर यही है कि उसकी पहले जमीन खोज ली जाए और वो विवादित जमीन ना है, तो वो फाइनल हो जाएगी, उसके बाद प्रोजेक्ट आगे। ड्रिंकिंग ड्राइव की वजह से लगातार सड़क हादसों में बढ़ोतरी हो रही है, फिर भी ड्राइवर ड्रिंकिंग ड्राइव करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऋषिकेश में चंद्रभागा पुल के निकट एक ड्राइवर ड्रिंकिंग ड्राइव करता हुआ पकड़ा गया। पूछताछ में ड्राइवर नशे में इतना धुत मिला कि वे अपना नाम पता भी ठीक से नहीं बता पाया। गनीमत रही कि सही समय पर ट्रैफिक पुलिस ने ट्रक को रोककर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान ने बताया कि ड्राइवर का नाम संदीप कुमार निवासी गाजियाबाद है। ड्राइवर के साथ हेल्पर भी नशे में धुत में पकड़ा गया। पूछताछ में ड्राइवर अपना लाइसेंस भी नहीं दिखा सका। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर सीज कर दिया है और ड्राइवर को मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि ड्राइवर ट्रक को लहराते हुए चला रहा था और शक होने पर ट्रैफिक पुलिस को जानकारी दी गई। इसके बाद पुलिस ने ट्रक को चंद्रभागा पुल पर चेकिंग के लिए रोक लिया। तो देखिए, ड्रिंकिंग ड्राइव से बढ़ रहा लगातार सड़क हादसा। चालक नशे में धुत पाया गया। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। ट्रक चालक नशे में धुत था और इसके बाद वो हवा में लहराते हुए ट्रक चला रहा था।
जिसके बाद से उसे दबिश दी गई और उसे पकड़ लिया गया है। फिलहाल उसे जो है गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताते चले कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों से लगातार हादसे होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस इसके लिए जागरूकता अभियान भी चला रही है, लेकिन जो शराब पीने वाले हैं वो बाज नहीं आ रहे और शराब पीकर जो है गाड़ी चलाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, इस बीच एक ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जो नशे में धुत होकर ट्रक चलाता हुआ नजर आ रहा था। हवा में ट्रक जो है चलाता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे में पुलिस ने दबिश दी और पुलिस ने इस ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिससे लगातार जो है सड़क हादसे होते हुए नजर आते हैं। आए दिन हम देखते हैं कि ट्रैफिक के जाम की वजह से या फिर अन्य कारणों की वजह से भी लगातार जो हादसे हैं वो होते हुए नजर आते हैं। ऐसे में पुलिस लगातार लोगों को जागरूक करती हुई नजर आती है, लेकिन जो शराब पीने वाले हैं वो बाज नहीं आते। हरिद्वार जिले में निर्धारित समय के बाद शराब की दुकानें और बार खुले रहने पर अब आबकारी विभाग ने सख्त कार्रवाई करने की योजना बनाई है। इसके साथ ही शादी पार्टियों, होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट में बिना अनुमति शराब परोसने वालों के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया जाएगा। आबकारी विभाग के डीईओ हरीश जोशी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी शादी, जन्मदिन समारोह या फिर अन्य आयोजन में यदि 5 से अधिक लोग एक स्थान पर शराब पीते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। शराब जब्त करने के साथ साथ संबंधित लोगों पर कानूनी मामला दर्ज किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और इसके आयोजनों पर विभाग ने कड़ी नजर रखने की बात कही है। लगातार हम लोगों के द्वारा बाहर अपने जो बार और रेस्टोरेंट हैं उनमें लगातार निगरानी की जा रही है और सबको सख्त हिदायत दी गई है किसी भी रूप में 11 बजे के बाद वो अपने बार को नहीं खोलेंगे। या वे जो दारू पिला रहे हैं होटल या रेस्टोरेंट कोई भी, कि वो अवैध रूप से इस गतिविधि को ना करें। अगर यदि को किसी की वहाँ कोई पार्टी या कोई ऐसा आयोजन है तो विभाग के द्वारा एक दिन का बार अनुज्ञापन स्वीकृत किया जाता है FL 11। और ऋषिकेश के तपोवन में स्टाफ के साथ घूमने पहुंचा ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनी का एक कर्मचारी गंगा में नहाने के दौरान डूब गया। पुलिस और SDRF की टीम गंगा में सर्च ऑपरेशन चला रही है। फिलहाल कर्मचारी का गंगा में कुछ पता नहीं चला है। मुनिकिरेती के इंस्पेक्टर रितेश साह ने बताया कि बीते रोज ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनी गुड़गांव के 50 कर्मचारी तपोवन घूमने के लिए आए थे और ये सभी कर्मचारी तपोवन के होटल में रुके थे। सुबह 10 कर्मचारी नीम बीच पर नहाने के लिए गंगा में चले गए। इस दौरान 27 वर्षीय आकाश का पैर फिसला और वो गंगा में बह गया। कंट्रोल रूम में सूचना मिलने के बाद तपोवन चौकी प्रभारी प्रदीप रावत और SDRF की टीम मौके पर पहुंचे। गोताखोर भी गंगा की गहराई में डुबकी लगाकर आकाश को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं।
और शिक्षा मंत्री डॉक्टर राधा सिंह रावत ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में कई अहम बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा कर उन्होंने विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में प्राथमिक शिक्षकों, एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं के पदों पर जल्द ही नियुक्ति देने, छात्र छात्राओं को समय पर पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने, भारत दर्शन योजना के तहत छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाने के दिशा निर्देश में अधिकारियों को दिए गए हैं। शायद चली गई। और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद केदारनाथ की नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल जन जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के प्रयास में जुट गई है। आशा नौटियाल ने कहा कि वह जनता का आभार व्यक्त करती है और इसके साथ ही वह अब जन जन तक सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा की सुविधा को पहुंचाने की कवायद में जुट गई है। आशा नौटियाल ने कहा कि उनका उद्देश्य जो है सरकार की योजनाओं से क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करवाना है। देखिए, मैं तो हमेशा जनता के बीच रहती हूँ और प्राथमिकताएं हमारी जहाँ सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ हमारी बड़ी योजनाएं हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा की हैं, उनको सभी चीज़ों को वहाँ पे प्राथमिकता के साथ मेरी प्राथमिकता रहेंगी कि वो सारी सुविधाएं वहाँ केदारनाथ विधानसभा में हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर उत्तराखंड के कई जिलों में प्रवास करने निकले हैं। आपको बता दें कि महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने इसकी जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कई जिलों में सीएम प्रवास करेंगे, जहां पर वे सारे योजनाओं के समीप करने वाले हैं और इसके साथ ही धामी उन नीतियों की समीक्षा करेंगे जिनमें उन्होंने बदलाव किए थे। वे देखेंगे कि धरातल पर सही तरीके से उन नीतियों का क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं। इसके अलावा सीएम लोगों से मिलकर विकास कार्यों के बारे में जानेंगे। अगर कोई समस्या लगी तो धरातल पर उसका समाधान किया जाएगा। नहीं, देखिए, एक तो जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो प्रवास किए जा रहे हैं, एक तो वहाँ पर समीक्षा है सारी योजनाओं की, और जो हाल ही में सरकार ने कई नीतियों को मतलब रोजगार की दृष्टि से, कृषि बागवानी की दृष्टि से, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अलग अलग 30 से ज़्यादा नीतियों को बदला है। उन नीतियों का क्या क्रियान्वयन धरातल पर हो रहा है, उसकी समीक्षा करना। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय न होने के कारण आने वाले एक सप्ताह तक पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि पहाड़ से लेकर मैदान तक आगामी एक सप्ताह के दौरान बारिश का फिलहाल कोई अंदेशा नहीं है, यानी आगामी कुछ दिनों तक पूरे प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि सुबह और शाम के वक्त पूरे प्रदेश भर में तापमान में जरूर गिरावट दर्ज की गई है। मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अभी अगर एक सप्ताह से 10 दिन की भी मैं बात करता हूँ तो मौसम करीब करीब ड्राई रहने वाला है। जैसे अभी चल रहा है आपका, उसी वैसी स्थिति बनी हुई है। कोई जो पश्चिमी विक्षोभ है वो भी आते हुए नहीं दिख रहा है।
और कोई लोकल एक्टिविटी भी ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ होने की संभावना है। हल्द्वानी नगर निगम ने सार्वजनिक उपयोग के लिए अब शहर में नजूल भूमि पर कब्जा लेकर होर्डिंग बोर्ड लगाना शुरू कर दिया है। मुख्य नगर आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम की टीम ने हल्द्वानी शहर में जजी कोच के पास पंचक्की चौराहे के पास सरकारी भूमि पर कब्जा लेते हुए उसमें नगर निगम के स्वामित्व के होर्डिंग बोर्ड लगाए गए हैं। मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया कि शहर में सार्वजनिक स्थलों, पार्कों व सरकारी उपक्रमों के लिए काफी भूमि की आवश्यकता है। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। आपको बता दें कि घटना में चालक और हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर नरेंद्र नगर सरकारी अस्पताल उपचार के लिए भेजा है। वहीं एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सचवार ने बताया कि ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर बेमुंज के पास तेल का टैंकर करीब 150 मीटर नीचे खाई में गिरने की सूचना मिली, तो वही सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि घायलों की पहचान चालक भूपेंद्र शर्मा निवासी हल्दौर बिजनौर और हेल्पर की पहचान पपन चौधरी निवासी आयतपुर खजूरी बिजनौर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।